हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे ट्राई एंड कैच ब्लॉक की। ट्राई ब्लॉक इज यूज्ड टू इनक्लोज द कोड दैट माइट थ्रो एन एक्सेप्शन। इट मस्ट बी यूज्ड विद इन द मेथड। ट्राई ब्लॉक में हम लोग उस कोड को लिखते हैं जो कि एक एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है या फिर एक हम लोग जानते हैं कि ये स्टेटमेंट या फिर ये जो दो कोड्स हैं या फिर दो स्टेटमेंट हैं, इनसे एक्सेप्शन ऑक्योर्स हो सकता है, तो हम लोग उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। ठीक है, ट्राई ब्लॉक मस्ट बी फॉलोड बाय आइदर कैच और फाइनली ब्लॉक। हम लोगों ने कैच और फाइनली अभी तक देखा हुआ नहीं है, बट ट्राई ब्लॉक के साथ कैच ब्लॉक होना चाहिए या फिर फाइनली ब्लॉक होना चाहिए, फिर दोनों भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन होना ज़रूरी है। मतलब दोनों होना ज़रूरी नहीं है, बट या तो ट्राई के साथ कैच हो या फिर ट्राई के साथ फाइनली, या फिर दोनों ही हो सकता है। ये कहने का मेरा मतलब। ठीक है, व्हेन एन एक्सेप्शन ऑकर्स दैट एक्सेप्शन इज हैंडल्ड बाय कैच ब्लॉक। इट मस्ट बी यूज्ड आफ्टर द ट्राई ब्लॉक ओनली। कैच ब्लॉक को हमेशा ट्राई ब्लॉक के नीचे आप लिखेंगे। ठीक है, कैच ब्लॉक ट्राई ब्लॉक में जो एक्सेप्शन ऑकर्स होता है उसको हैंडल करने का काम करता है। सो ट्राई ब्लॉक के जस्ट नीचे आपको कैच ब्लॉक को लिखना है। A catch statement involves declaring the type of exception you are trying to catch. इस कैच स्टेटमेंट में हम लोग वह एक टाइप ऑफ एक्सेप्शन लिखते हैं जिस टाइप ऑफ एक्सेप्शन का हम लोगों को लगता है कि एक्सेप्शन ऑक्योर होने वाला है। ठीक है, सिंटैक्स इसका देखते हैं। सिंटैक्स में है हमारा ट्राई, तो सेट ब्रैकेट ओपन करना है, इसके बीच में इसके बाद आप कोड्स लिखेंगे जो कि एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। और कैच ब्लॉक आप लिखते हैं, इसमें एक्सेप्शन नेम लिखा जाता है और सम एक्सेप्शन। ओके, एक्सेप्शन नेम सम एक्सेप्शन ई, एक्सेप्शन नेम सम एक्सेप्शन ई। ठीक है, कैच यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ आप कैच ब्लॉक लिखेंगे, यानी कि अगर कोई एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है तो वह यहाँ कैच हुआ। कैच होने के बाद क्या होगा वह हम लोग यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ये पूरा उसका जो वर्क है इस तरीके से होता है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि किस तरीके से ये ट्राई कैच काम करता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपने ये कोड लिखा हुआ है इंट ए इक्वल 100/0, तो ये एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। मान लीजिए कि आपका एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है। ठीक है, अब जेवीएम पूछता है इससे कि क्या ये जो एक्सेप्शन ऑक्योर हुआ है ये हैंडल किया गया है या नहीं। अगर ये हैंडल नहीं किया गया तो जेवीएम के द्वारा डिफ़ॉल्ट टास्क सेटअप रहता है, वह टास्क परफॉर्म होता है, जैसे कि प्रिंट्स आउट एक्सेप्शन डिस्क्रिप्शन। जो भी एक्सेप्शन का डिस्क्रिप्शन होगा वो आपको आपका आउटपुट स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, प्रिंट्स द स्टैक ट्रेस टर्मिनेट्स द प्रोग्राम। ओके, ये सारी चीज़ें होती हैं जेवीएम के द्वारा की जाती है, बिकॉज आपने अपना एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया। ठीक है, अगर आपने अपना एक्सेप्शन हैंडल किया है तो आपने जो एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए कैच ब्लॉक में टास्क दिया वो परफॉर्म होता है, और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ कोड होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप एक्सेप्शन ऑक्योर्स होता है और एक्सेप्शन का आप हैंडल नहीं करते हैं तो वो एबनॉर्मली टर्मिनेट होता है, यानी कि आपका जो प्रोग्राम है हमेशा टर्मिनेट होगा, एंड नहीं होगा बल्कि टर्मिनेट होगा। ठीक है, आपने हैंडल नहीं किया तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है। अगर आपने हैंडल किया फिर भी वह प्रोग्राम ख़त्म होगा, लेकिन वह नॉर्मल तरीके से ख़त्म होगा, अबॉर्ट नहीं होता है। ठीक है, टर्मिनेट नहीं होता है। ओके, सो इन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट्स हैं इनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी हम लोग अभी ट्राई और कैच में बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जो हम लोग प्रैक्टिकली जब देखेंगे तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल थियोरेटिकली इतना काफ़ी अगर आपको समझ में आ गया है तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं, और प्रैक्टिकली हम लोग इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, बिकॉज वहाँ मैं आपको दिखा पाऊँगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो वाकई में हो रहा है या नहीं हो रहा, और हो रहा है क्या हो रहा है। अगर आपको दिखाई देगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।